दोस्तों, 28 नवंबर 2024 गुरुवार प्रदोष व्रत की रात करें 2 लौंग वाला यह एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे। आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभले। क्या कि दोस्तों, इस बार प्रदोष व्रत पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 28 नवंबर 2024 गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको को इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 28 नवंबर 2024 गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 28 नवंबर 2024 गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन इस 2 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 2 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 2 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी वह इस 2 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। कि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 2 लौंग वाला उपाय को गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 28 नवंबर 2024 गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 28 नवंबर 2024 गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले यह 2 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 2 लौंग वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है,
कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 28 नवंबर 2024 गुरुवार प्रदोष व्रत का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी गुरुवार प्रदोष व्रत का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 2 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार प्रदोष व्रत की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप मतंग वॉइस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार प्रदोष व्रत की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग की। अब यह 2 लौंग आज 28 नवंबर 2024 गुरुवार प्रदोष व्रत की रात चुपचाप सोने से पहले इस जगह पर रख देना। बहुत जल्दी आपकी धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी और बहुत जल्दी आप करोड़पति बनोगे। तो देखिए, आपको बता दें कि मार्गशीर्ष माह का जो प्रदोष पड़ रहा है वह 28 नवंबर 2024 को और दिन पड़ रहा है गुरुवार का। और आपको बता दें कि इस माह में अगर प्रदोष गुरुवार के दिन पड़ जाए तो यह बहुत ही ज्यादा उत्तम होता है। अब इसका लाभ उठाते हुए अगर आप अपने जीवन से निर्धनता को दूर करना चाहते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अष्टलक्ष्मी का घर में वास चाहते हैं, या फिर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो अधूरी है, तो 2 लौंग और 1 कपूर अपने घर में जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है, जो कि आपके भाग्य को भी चमकाए, आपको धनी भी बनाएगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब देखिए, गुरुवार का दिन और उस पर भी प्रदोष व्रत का पढ़ना अपने आप में बहुत कल्याणकारी है, बहुत चमत्कारी है। अब आपको बता दें कि प्रदोष जिस दिन होता है, प्रदोष व्रत, उस दिन आप चाहे व्रत करें या ना करें, लेकिन इस कपूर वाले उपाय को और इस लौंग वाले उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमकता है और निर्धनता आपके जीवन से दूर होती है। साथ ही साथ अगर इस दिन आप मां गौरी की पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं,
तो आपके जीवन के सभी कष्ट और सभी दुख दूर होते हैं। अब आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे लौंग और कपूर का उपाय आपके भाग्य को चमकाए और आपको रातों रात धनी बनाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, जो कि पूरे साल में मतलब जितने भी महीने होते हैं उनमें सबसे ज्यादा शुभ और उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस माह में मां लक्ष्मी से जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं। इस माह में ही श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है, श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। अब आपको बता दें कि इस महीने का जो प्रदोष होता है, इसमें अगर आप लौंग और कपूर का उपाय करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वह भी महादेव बहुत जल्दी पूरा करते हैं। साथ ही साथ जिनके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, घर के सदस्यों के साथ कुछ न कुछ बुरा होता रहता है, उन्हें तो विशेषकर इस उपाय को प्रदोष व्रत वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो उपाय प्रदोष व्रत के दिन का है और करना किस समय है? तो शाम के समय में आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं, सही तरीके से करते हैं, जैसे हम आपको बताएंगे उस तरह से अगर कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि बहुत तेजी के साथ आती है और आपके घर में खुशियों का आगमन होता है। कभी भी आपके घर में दुख नहीं आते, निर्धनता नहीं आती, कभी भी धन से जुड़ी समस्या छा नहीं आती है। तो चलिए जान लेते हैं उपाय को करने के लिए लौंग और कपूर का उपाय कैसे करना है और कौन कौन सी चीजें आपको यहां पर लेनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। तो देखिए, जो लौंग आप लेंगे वह बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। 2 साबुत लौंग ले ली। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लेना है कपूर। छोटा सा कपूर की टिकिया ले सकते हैं। अगर बड़ा कपूर है तो उसके अंदर से तोड़ के आप छोटा सा कपूर निकाल लीजिए और एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए। अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में जो भी आपके घर में इष्ट देव हो, आपके बहुत सारे लोग तो बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति प्रतिमाएं रखते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग कुछ ही देवी देवताओं की मूर्ति और प्रतिमा अपने घर में रखते हैं। तो आपके घर के मंदिर में सबसे पहले जो भी आपके घर में देवी देवता हैं, उनके सामने अगर महादेव की कोई मूर्ति हो, प्रतिमा हो, तो उनके सामने आपको एक देसी घी का दीपक गोल बाती का लगाकर रख देना है, मतलब प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। सबसे पहले एक दीपक जलाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो 2 लौंग आपने ली है और एक कपूर लिया है, इसे आप मिट्टी के दीपक में रख लीजिए या किसी भी बर्तन में रख लीजिए। और रखने के बाद जलाने से पहले आपको भगवान गणेश का ध्यान सबसे पहले करना है, क्योंकि वह प्रथम पूजनीय है। भगवान गणेश का ध्यान करेंगे, इसके बाद महादेव का ध्यान करेंगे, माता पार्वती का ध्यान करेंगे, उनसे अपने दुख और कष्ट कहेंगे, अपनी मनोकामना कहेंगे। देखिए, अगर धन की समस्याएं हैं तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपके घर में कर्जे जैसी समस्याएं हैं तो उन्हें दूर करने के लिए और धन में वृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। अब मान लीजिए आपके घर में पैसा है, सब कुछ है, लेकिन घर में क्लेश बहुत होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, तो उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। या कोई और आपकी अलग मनोकामना है, कोई अलग विषय है, इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा है उसे आप महादेव से, माता पार्वती से और भगवान गणेश से कहेंगे, क्योंकि गणेश भगवान विघ्नहर्ता है और सारी रुकावट को आपके जीवन से वहीं दूर करते हैं। इसके बाद जब आप अपनी प्रार्थना कर लेंगे, 2 लौंग और 1 कपूर को अपने घर के मंदिर में ही आपको जला देना है और इस जलते हुए कपूर को और लौंग को अच्छे से अपने घर के मंदिर में ही आपको घुमाना है। इसे और कहीं ले नहीं जाना है, सिर्फ अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जितने भी दुख हैं, कष्ट है, आप उन्हें दूर करना। आप तो देव के भी देव हैं, आप महादेव हैं, आप सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुनना। अपने हिसाब से आपको मनोकामना कह देना है, जो भी आपके दुख है, कष्ट है, सब कुछ महादेव को बता देना, क्योंकि मार्गशीर्ष का जो प्रदोष होता है यह आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा करता है, क्योंकि इस माह में महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु इस माह में जागृत अवस्था में होते हैं और इसीलिए आपको महादेव का आशीर्वाद भी मिलता है, श्री हरि विष्णु की कृपा भी मिलती है और आपकी जितने भी अटके हुए काम होते हैं वह पूरे होते हैं। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी है।
देखिए, इस उपाय को घर के मंदिर में भी आप कर सकते हैं। आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर हो, वहां जाकर भी यह उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शाम के समय का ही उपाय है। देखिए, प्रदोष के जितने भी उपाय होते हैं वह ज्यादातर शाम के ही होते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वह उपाय सुबह में कर सकते, वरना यह उपाय शाम के हैं, क्योंकि प्रदोष काल में ही महादेव का पूजन उत्तम माना जाता है और उनसे जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं। प्रदोष काल मतलब शाम का समय, जब सूर्य छिप रहे होते हैं, तो 6:30 से लेकर 8 बजे तक कभी भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। और दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, आपके घर की सारी नकारात्मकता को यह दूर करेगा और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। मां लक्ष्मी इस तरह से घर में आएंगी कि कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। देखिए, मां लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो आप हमेशा हरी इलायची, लौंग और कपूर के उपाय किया करें, क्योंकि इन उपायों से मां लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती हैं। अब आपको करना क्या है? 2 कपूर लेने हैं, छोटे छोटे से थोड़ा सा लेना है शुद्ध देसी घी। अब आप अगर देसी घी शुद्ध आपके पास नहीं है तो आप कपूर भी ले सकते हैं। 2 कपूर लेने हैं, कपूर की टिकियां लेनी है। एक कपूर तो आपको अपने घर के ईशान कोण में जलाना है। उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, इस दिशा में आपको एक कपूर जलाना है। और एक कपूर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाना है, जहां से मां लक्ष्मी आपके घर में आती हैं, आपके घर में सबसे पहला चरण रखती है। तो देखिए, सबसे पहले कपूर घर के ईशान कोण में, फिर मुख्य द्वार पर। और जब मुख्य द्वार पर आप यह कपूर जलाएंगे, तब हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना करेंगे। मां लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, उनसे कहेंगे, उनका ध्यान करेंगे कि मेरे घर में आपका स्वागत है, आप आइए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाए से प्रार्थना कर लेना। और यह 2 कपूर अगर आप जला देते हैं, सबसे पहले आपको बता दें, आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियां हैं, आपके घर से दूर होती हैं। नजर दोष या किसी ने कुछ किया, सब कुछ आपके घर से दूर होता है, क्योंकि कपूर जो होता है ना, यह बहुत ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आता है। दूसरी चीज, देखिए, कपूर जलाने से, सिर्फ जलाने मात्र से आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल सीधे सीधे मिल जाता है। और तीसरी बात कि जब भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर कपूर जलाते हैं, मां लक्ष्मी ऐसे घर में ठहर जाती हैं, कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। तो 2 उपाय अभी तक हमने आपको बता दिए हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय है, जो हमारा तीसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए, आपको यह जो तीसरा उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने घर का जल लेना है और महादेव की कि शिवलिंग पर वह जल चढ़ाना है और उनसे अपनी मनोकामना कहनी है। सिर्फ इतना कर लीजिए, प्रदोष में कर लीजिए, मतलब प्रदोष व्रत जिस दिन है उस दिन शाम में कर लीजिए। और देखिए, महादेव कैसे आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों, 28 नवंबर 2024 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन करें। तुलसी की मिट्टी वाला यह एक उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार गुरुवार त्रयोदशी तिथि पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनों का कामना पूर्ण नहीं होती है, वह 28 नवंबर 2024 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है
और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 28 नवंबर 2024 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, कर्ण दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 28 नवंबर 2024 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को गुरुवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 28 नवंबर 2024 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 28 नवंबर 2024 गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन किए जाने वाले यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 28 नवंबर 2024 गुरुवार त्रयोदशी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार त्रयोदशी तिथि के दिन बस कोशिश करना
कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी गुरुवार त्रयोदशी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार त्रयोदशी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप मतंग वॉइस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार त्रयोदशी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक छुटकी तुलसी की मिट्टी की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 28 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन तुलसी की मिट्टी का उपाय कर लेना। देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि दोस्तों मार्ग शीर्ष यानी अघन का महीना शुरू हो चुका है और 15 दिसंबर तक यह रहेगा। अब देखिए, आपको मार्ग शीर्ष में किसी भी दिन तुलसी के पत्ते गंगाजल में डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय अपने घर पर करना है। अचानक ही करोड़पति बन जाओगे। तो देखिए 16 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक मार्ग शीर्ष यानी अघन का महीना रहेगा, और यही वह माह है, यही वह महीना है जिसमें विशेष तौर से श्री विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना भी इसी माह में की जाती है। और इस माह में, इस महीने में कुछ उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपको पितृदोष से भी छुटकारा मिल जाता है। आपके जो पितृ हैं वह तृप्त हो जाते हैं और आपको भर भर के आशीर्वाद देते हैं। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए इसी माह में पितरों का तर्पण भी किया जाता है, और पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनसे जुड़े हुए उपाय भी किए जाते हैं। और तुलसी का जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि गंगा जल और तुलसी दोनों को साथ में मिलाकर आपको उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी धन संपदा आपके घर में कम है, जो धन आपका बढ़ नहीं रहा है या निर्धनता आपके घर में छाई रहती है, तो तुलसी का यह उपाय आपके घर में, आपके जीवन में महाचमत्कार करने वाला है। देखिए, श्री हरि विष्णु तो सीधे सीधे आपसे प्रसन्न होते हैं जब भी आप मां तुलसी से जुड़े हुए उपाय करते हैं। देखिए, आपको बता दें कि जब भी आप तुलसी का उपाय करेंगे ना, आपके जीवन में हमेशा आपको चमत्कार मिलेगा, क्योंकि मां तुलसी बहुत जल्दी मनोकामना को भी पूरा करती है, और श्री हरि विष्णु हमेशा ही मां तुलसी की सारी बात मानते हैं। दूसरी चीज, जिनके घर में तुलसी का पौधा सही जगह पर सही दिशा में लगा हो, तो उनके घर में तो निर्धनता कभी आती ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग तुलसी जी का पौधा लाते हैं, उनके नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसे कि तुलसी में कभी भी जल डालना। देखिए, रविवार और एकादशी को भूलकर भी तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, इससे पाप लगता है, क्योंकि इस दिन मां तुलसी का व्रत होता है। श्री हरि विष्णु के लिए एकादशी वाले दिन व्रत होता है, और रविवार के दिन मां तुलसी आराम करती हैं। दूसरी चीज, गलत दिशा में तुलसी का पौधा अगर लगा है तो निर्धनता घर से दूर नहीं होती है। कभी भी आपको तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में नहीं लगाना होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा
सबसे पहले तो उत्तर दिशा में आपको लगाना है। पूर्व दिशा में भी आप इसे लगा सकते हैं, ईशान कोण में भी लगा सकते हैं, बस दक्षिण दिशा में नहीं लगाना है। चलिए बात कर लेते हैं, तुलसी के पत्ते गंगा जल में डालकर कहाँ रखना है और किस तरह से आपको यह उपाय करना है। देखिए मां तुलसी ही है जो आपके भाग्य को रातों रात चमकाए और आपकी हर मनोकामना जब भी आप मां तुलसी से कहेंगे वह बहुत जल्दी पूरी होगी, क्योंकि मां तुलसी जो है ना, यह अपनी भक्तों की मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा करती है। तो 15 दिसंबर तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ आपको यह उपाय रविवार के दिन और एकादशी के दिन नहीं करना है, क्योंकि इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो तुलसी के 2 से 3 पत्ते लेने हैं। 4 पत्ते आप यहां पर ले लीजिए। अब कोशिश करें कि जो पत्ते गिर जाते तुलसी माता के वही पत्ते आप ले लें, ठीक है ना। अगर नहीं गिरे हैं तो आप तोड़ भी सकते हैं, लेकिन जब आप तुलसी के पत्ते तोड़ेंगे, सबसे पहले मां तुलसी से आपको प्रार्थना करनी है कि मैं आपके पत्ते ले रही हूं। इस तरह से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और 4 पत्ते तुलसी मां से, तुलसी जी के पौधे से आपको ले लेने हैं। अब साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लेना है गंगा जल, ठीक है ना। गंगा जल तो सभी के घर में होता है। अगर आपके घर में नहीं है तो जहां भी पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां से आप लेकर आए। थोड़ा सा गंगा जल लेंगे, चाहे तो इसे किसी कटोरी में कर लें या फिर किसी बोतल में कर लें। किसी भी बर्तन में आपको थोड़ा सा गंगा जल करना है और एक एक करके सारे पत्ते आपको उसी कटोरी में, जिसमें आपने गंगा जल किया है, जिस भी बर्तन में की है, सारे पत्ते तुलसी के उसमें आपको डाल देने हैं। अब यह कटोरी आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। जिस दिन भी आप इस उपाय को करते हैं, मान लीजिए आपने यह शुक्रवार को किया, गुरुवार को किया या सोमवार, मंगलवार, उस दिन आपको क्या करना है, गंगा जल के साथ इस कटोरी को तुलसी के पत्ते डालकर घर के मंदिर में रख देना है और फिर एक देसी घी का दीपक लगाकर श्री हरि विष्णु का यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि श्री विष्णु का सबसे चमत्कारी मंत्र। आप यह मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। कोई सा भी मंत्र आप बोलिए, बोलना 11 बार है, ठीक है ना। जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी भी आप बोल सकते हैं, अगर आप मंत्र बिल्कुल से ध्यान नहीं रख पाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, अगले दिन उठना है, स्नान आदि करेंगे सबसे पहले, और फिर जो तुलसी के पत्ते और गंगा जल आपने अपने घर के मंदिर में रखे थे, उस कटोरी को उठा लेंगे और उसी तुलसी के पत्ते से उस गंगा जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है, जितने भी कमरे हैं, ठीक है ना। जो भी रूम्स हैं, जो भी घर का आंगन है, बालकनी है, सभी जगह पर छिड़काव करना है। शौचालय और वॉशरूम में आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। मुख्य द्वार पर भी छिड़काव करेंगे। बाकी जो बचा हुआ गंगा जल होगा, आपको क्या करना है, उसे आपको संभाल कर रख देना है। अगर बच जाता है तो अगले दिन उस गंगा जल का फिर से आप छिड़काव कर दें। तो जब तक कटोरी में गंगा जल रहेगा, तब तक आपको उस गंगा जल का छिड़काव तुलसी के पत्तों से करना है। जब पूरा गंगा जल उसमें खत्म हो जाएगा कटोरी में, फिर आपको उन तुलसी के पत्तों का क्या करना है। देखिए, ये तुलसी के पत्ते आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करने हैं। घर में जितने भी सदस्य हैं, थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में सभी को देना है और इसको खा लेना है। श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है मां, तुलसी से प्रार्थना करनी है मां लक्ष्मी का ध्यान करना है कि हमारे घर से निर्धनता को दूर करें और हमारे भाग्य को चमकाएं। मां अपनी कृपा हम पर हमेशा बनाए रखें। तो देखिए, इस तरह से जब आप प्रार्थना करेंगे और तुलसी के यह पत्ते ग्रहण करेंगे, जिन पत्तों से आपने छिड़काव किया है, विश्वास मानिए, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। मान तुलसी के इतने चमत्कार हैं, इतने चमत्कार हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जो इस उपाय को कर चुके हैं, जिन्होंने देखा है कि कैसे मां आपको आशीर्वाद देती हैं, वह हमेशा इस उपाय को करते हैं। तो करिए यह उपाय, क्योंकि यह उपाय बहुत चमत्कारी है। देखिए, आपको बता दें कि जो मार्ग शीर्ष यानी अघन का महीना होता है, इसमें गंगा जल का बहुत महत्व होता है और गंगा जल से स्नान का भी बहुत महत्व होता है। तो कोशिश करें कि इस माह में आप गंगा जल डालकर स्नान जरूर करें। तो इस माह में जो गंगा जल डालकर स्नान करते हैं, उन्हें श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान मिलता है और समस्त पाप व्यक्ति के नष्ट होते हैं। तो देखिए, 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। जो लोग कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता है, भाग्य में दुख लिखे हैं,
भाग्य में ठोकरे खाना लिखा है, या जहां पर आपको ऐसा लगता है ना कि जीवन में पूरी तरह से आप हार चुके हैं, तो सच्ची श्रद्धा से आपको एक बार मां तुलसी के ऊपर विश्वास करके, श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास करके यह तीसरा उपाय करना है। तो जिनके पास पैसा आता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, या पैसे को लेकर बहुत परेशान है, सफलता जीवन में नहीं मिल रही है, दुर्भाग्य पीछे पड़ा हुआ है, वह लोग यह उपाय करेंगे। तीसरा, और किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। अब तुलसी के गमले की जो मिट्टी होती है यह साधारण नहीं होती है, जैसे हम आपको बताएंगे उस तरह से अगर कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि बहुत तेजी के साथ आती है और आपके घर में खुशियों का आगमन होता है। कभी भी आपके घर में दुख नहीं आते, निर्धनता नहीं आती, कभी भी धन से जुड़ी समस्या चाह नहीं आती है। तो चलिए जान लेते हैं उपाय को करने के लिए लौंग और कपूर का उपाय कैसे करना है और कौन कौन सी चीजें आपको यहां पर लेनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। तो देखिए, जो लौंग आप लेंगे वह बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, तो साबुत लौंग ले ली। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लेना है कपूर, छोटा सा कपूर की टिकिया ले सकते हैं। अगर बड़ा कपूर है तो उसके अंदर से तोड़ के आप छोटा सा कपूर निकाल लीजिए और एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए। अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में जो भी आपके घर में इष्ट देव हो, आपके बहुत सारे लोग तो बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति प्रतिमाएं रखते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग कुछ ही देवी देवताओं की मूर्ति और प्रतिमा अपने घर में रखते हैं। तो आपके घर के मंदिर में सबसे पहले जो भी आपके घर में देवी देवता हैं, उनके सामने अगर महादेव की कोई मूर्ति हो, प्रतिमा हो, तो उनके सामने आपको एक देसी घी का दीपक गोल बाती का लगाकर रख दे है, मतलब प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। सबसे पहले एक दीपक जलाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो 2 लौंग आपने ली है और एक कपूर लिया है, इसे आप मिट्टी के